अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अपने चैनल पर फखर स्टेम स्क्वायर के ऊपर। इस जो कोर्स का जो प्राइमरी मकसद है वो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जब सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं तो एट अ टाइम 5 या 6 कोर्सेज वो कर रहे होते हैं और उन कोर्सेज में जो सबसे मुश्किल कोर्स होता है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट फेस करते हैं वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और कहीं पर ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के नाम से भी होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्यों स्ट्रगल करते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने एफएससी की होती है, और आपको पता है पंजाब के ज्यादातर बोर्ड में रट्टा सिस्टम है और आपको एक किताब का पता होता है कि इसमें से क्वेश्चन आने हैं, वही आप कर लेते हो और आपके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या है कि जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अगर आपकी बेहतर नहीं होगी तो प्रोग्रामिंग में आप पास नहीं हो सकते। स्पेशली जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है कंप्यूटिंग के अंदर, लाइक फास्ट हो गया, नस्ट हो गया, इसी तरह कॉमसेट्स हो गया। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में एक चीज आपने याद रखनी है, सारा का सारा ग्रेड टीचर क्या होता है। एनुअल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि मेरा पेपर कौन चेक करेगा। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो टीचर आपको पढ़ाएगा सबसे पहले आपको आउटलाइन देगा। इस तरह मैंने पिछले लेक्चर में कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की आउटलाइन बताई थी और मैंने कहा था कि उसमें आपकी टेक्स्ट बुक लिखी होती है, तो जिसमें स्टार्टिंग आउट विद C++ वहां पर टेक्स्ट बुक लिखी होती और 2 रेफरेंस बुक्स थी। और मैंने ये भी बताया था कि इन किताबों का मकसद क्या होता है, ये एक रेफरेंस बुक है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग विद C++ दूसरी रेफरेंस बुक है। अब इन 3 किताबों का क्या पर्पस है? इसी तरह कैलकुलस में भी आपको 3 किताबें या मिनिमम 2 मिलेगी, एक टेक्स्ट बुक होगी, दूसरी रेफरेंस बुक होगी। नॉर्मली टेक्स्ट बुक टीचर उसको सिलेक्ट करता है या यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उस बुक को टेक्स्ट बुक के तौर पर बताता है जो आउटलाइन से मैच करती है, यानी आउटलाइन के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो उस बुक में सारे के सारे कवर्ड हों और हर टॉपिक की डिटेल जरूरी नहीं है इस बुक के अंदर हो। हर टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए रेफरेंस बुक्स का काम आता है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस पर इसमें एक एग्जांपल और एक प्रॉब्लम है। अब आप चाहते हैं कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसी टॉपिक की, तो इस वजह से रेफरेंस बुक्स का मकसद ये वाला है कि आप एक सर्टेन टॉपिक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या उसी टॉपिक की कुछ और इलैबोरेशन या डिटेल फाइंड करना चाहते हैं, तो रेफरेंस बुक का ये काम होता है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसको क्लास में समझ आ गई टीचर ने क्या पढ़ाया, तो लास्ट टाइम ये बताया था कि आपने क्या करना है, टीचर से भी पूछना है कि सर मुझे समझ नहीं है, दोबारा समझा दें। इसमें आपने शायनेस फील नहीं करनी, टीचर से पूछना है कि सर मुझे ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और वहां पर आपने सोशल नेटवर्क भी बिल्ड करना है। तो प्रोग्रामिंग सिर्फ उस स्टूडेंट की अच्छी हो सकती है जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो, यानी जो आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए उस प्रॉब्लम को ब्रेक करके छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर ले कि पहले मैं ये स्टेप करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग में कोई इशू नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसमें अच्छा ग्रेड लेने के लिए या प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर करने के लिए सबसे पहले लॉजिक बिल्डिंग है। वो कैसे आती है? डिफरेंट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी। क्लास में टीचर ने एक प्रॉब्लम करा दिया आपको, आप घर में जाकर उस जैसे 2-3 और प्रॉब्लम करें बुक से देखकर। इस तरह लीड कोड वेबसाइट है और भी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहां से आप डिफरेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। तो कोडिंग में अच्छा ग्रेड लेने के लिए एक तो टीचर की क्लास अटेंटिवली अटेंड करनी है, उसको नोट करना है, घर में जाके प्रैक्टिस भी करनी है आपने। तो क्योंकि जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पेपर होता है ना, क्योंकि मिड एग्जाम मैंने बताया था कुछ ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एक मिड एग्जाम होता है आफ्टर हाफ सेमेस्टर, और फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जब यूं ही आप आएंगे तो 1 महीने बाद आपका मिड एग्जाम होगा। और द वर्स्ट पार्ट इज कि मिड अप ऐसे होता है कि एक दिन में 2 पेपर भी होते हैं। आपने जुमे को क्लास ली, हफ्ते को आपके 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मंडे को भी 1 या 2 पेपर होंगे और ट्यूसडे को भी पेपर होंगे। तो ये सिस्टम आपने पहले नहीं फील किया होगा। अब जब 2 पेपर बंदा सोचेगा कि 2 पेपरों का टेस्ट है और 1 आवर टेस्ट होता है, तो फिर इसका मतलब है तैयारी नहीं होगी तो अच्छी खासी परेशानी होती है। सेमेस्टर सिस्टम में ये भी चीज है कि सारे का सारा हर कोर्स का ग्रेड टीचर के हाथ में होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे टीचर ग्रेड दे देगा। टीचर के हाथ होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो आपको फेल कर देगा, या अगर आपके साथ उसकी लेट्स सपोज आपने कोई बदतमीजी कर ली तो उसने माइंड में रख लिया, तो ऐसा यहाँ पर नॉर्मली नहीं होता। बल्कि सिंपल आपको ये बताने का मकसद है कि एनुअल सिस्टम में कोई और आपका पेपर चेक करता है, ग्रेडिंग करता है, आपको नहीं पता चलता। सेमेस्टर सिस्टम में ये फायदा है कि आप टीचर जो है जो आपको पढ़ा रहा है वही आपका चेक करेगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे ये क्वेश्चन ठीक है तो टीचर जो है वो टाइम देता है स्टूडेंट्स को जब एग्जाम को, वो उसको शो अप कहते हैं। तो जब आप जो भी आपका लेट्स सपोज क्विज हुआ, असाइनमेंट हुई, आपका मिड एग्जाम जिसको हम सेशनल कहते हैं, या फाइनल एग्जाम, उसका शो अप होता है कि पेपर के बाद आपको दिखाया जाएगा, लॉगी या अपना पेपर चेक कर लो। अगर आप फील करते हो कि इस क्वेश्चन के नंबर
गलत लगे हैं या ये चेक नहीं हुआ तो वो आप उसी टाइम पर ही टीचर को बता देते हो कि सर मेरा यहाँ पर इशू है, तो रिजॉल्व हो जाता है। तो मैं इस चैनल में क्या करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जिसको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड का भी नहीं पता, इंशाल्लाह वो भी अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, बशर्ते कि जो मैं टिप्स दूंगा उसके ऊपर अमल करेगा। क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज सिंपल ये बताने के लिए कि हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रामिंग का ऐसा कंटेंट मैं डालूंगा इंशाल्लाह कि बेशक आप फास्ट में हैं, रस्ट में हैं, कॉमसेट, जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो C++ आपके इंशाल्लाह अच्छी होने वाली है, ठीक है। लेकिन आप मेरे टिप्स पर अमल करना है। मैं क्या करूंगा, जब लेक्चर बनाऊंगा तो लेक्चर में क्योंकि शुरू में कोई थ्योरेटिकल कंटेंट होगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वहां पर प्रोग्रामिंग पे स्टार्ट होगी। यकदम प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं होती, पहले आपको बताया जाती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। जितने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, उनको सॉल्व करने की आपके पास प्रोग्रामिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक थॉट दिमाग के अंदर है कि यार मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूं, तो उसको फिर आप कोडिंग के जरिए प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीमेंटेशन कर डालें, तो प्रोग्रामिंग इस काम के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई गेम बनानी है, आपके मोबाइल के अंदर गेम्स होती हैं, कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं, तो वो कैसे बनती है, उनके पीछे कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है। इसी तरह आप अगर सिस्टम देखें, जब आप कैश एंड कैरी पर जाते हैं, सामान लेते हैं, तो वो मशीन पीछे लगी होती है जो कि बार कोड होता है, जो चेक कर रहा होता है, लेकिन जो आपको ऐप नजर आ रही होती है कंप्यूटर पर, वो कैसे बनी है, वो भी प्रोग्रामिंग से बनी है, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग को सीखते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इस सीरीज से जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, ना सिर्फ आपका अच्छा ग्रेड आएगा बल्कि आपकी स्किल भी बनेगी, और मैं हर लेक्चर के एंड पर इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे दिया करूंगा कि आप इसको घर पर ट्राई करें और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस तरह आपकी लर्निंग इंशाल्लाह होगी। तो आपने परेशानी होना, बेशक आप फास्ट में, रस्ट में, जहां कहीं भी है, C++ इंशाल्लाह आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जो कि इस प्रोग्रामिंग की सबसे पहली क्लास होगी, और वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको हो, कोई क्यूरी हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।